सियासत में तशद्दुद को किसी सूरत जवाज नहीं बनाया जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को मुआफ नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ कहते हैं दहशत गर्दी की लहर को साजिश से जोड़ा गया। लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लोगों के दावे गलत साबित हो गए। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। दहशत गर्दी को सियासी तराजू में नहीं देखना चाहिए था। दहशत गर्दी की मौजूदा लहर अफगानिस्तान से इत्तेहादी फोर्सेस का किसी मनसूबाबंदी के बगैर इनखला का नतीजा है। अमरीकी असलहा दहशत गर्दों के हाथ लगा। दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझना होगा। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का बरवक्त जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से अहम किरदार है। मुनाज़रे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो पर पलट कर वार। मवाज़ने का चैलेंज दे दिया। कहा कि मुनाज़रे की बातें करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का मवाजना कर लें। बिलावल भुट्टो के मुनाज़रे का चैलेंज कराची की बारिश में बह गया। बारिशों से लाहौर और कराची का मवाजना हो गया। कराची जैसी सूरत हाल अगर लाहौर में होती तो मैं अपना हल्का बिलावल के लिए छोड़ देता। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले बिलावल, लाहौर, मियांवाली या कोयटा जहां से चाहें इलेक्शन लड़े उनका हक है, लेकिन अगर पैसे देकर शनाख्ती कार्ड रखेंगे ये वोट की तौहीन है। अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। अवाम हमारी कारकर्दगी देख कर वोट देंगे। अवाम दिल से जो फैसला करें वो हमें कबूल होगा। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर के जरिए हुकूमत आई। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पुकार रही है कि पीटीआई दौर में करप्शन बढ़ी। वफाक में एक जमात नफरत की सियासत कर रही है। कोई नस्ली बुनियाद तो कोई मजहबी बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना चाहता है। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। उन्हें अवाम के मसाइल का पता नहीं, सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अवाम को तीर को वोट देकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश नाकाम बना दें। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। शेर का शिकार करेंगे, पतंग को काट देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा हम इक़्तिदार में आकर अवाम की आमदन डबल करेंगे। सैलाब मुतासिरीन के लिए 20 लाख घर बना कर देंगे। गरीब आवाम को बिजली के 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। ख़वातीन को रोजगार के लिए आसान अक़सात पर कर्जे मिलेंगे। बेरोजगारों को बेनज़ीर यूथ कार्ड मिलेंगे। अवाम का इलाज मुफ्त होगा। वफाकी हुकूमत ने 17 इजाफी वज़ारतें ख़त्म करके 300 अरब रुपए अवाम पर खर्च होंगे। बैरिस्टर गौहर का बिलावल और शहबाज शरीफ को अवाम की अदालत में मुनाजरे का चैलेंज। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक दूसरे को मुनाजरे के चैलेंज दे रहे हैं। मुनाजरा करना है तो हमारे साथ कर लें। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान पीडीएम के दौर में हुआ। मईशत तबाह हो गई। पाकिस्तानी करेंसी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। शहबाज शरीफ और बिलावल अवाम से पूछें वोट किसका है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। बिलावल को समझ नहीं है कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि बानी पीटीआई की टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं, जो पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। कहा इनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। अवाम के साथ माजी में की गई ज्यादतियों का इजाला करेंगे। तलागंग में जलसे से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। माजी के मुकाबले में आज गुर्बत दुगनी हो गई। आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाएं तो भी महंगाई ज्यादा है। अवामी मसाइल का हल हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी गरीब का दर्द रखने वाली जमात है। गरीबों की फलाह बहबूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हमने गरीब आवाम के लिए बेनज़ीर कार्ड दिए। तलागंग में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। अवामी मसाइल हल करेंगे। आपने जो मुझे प्यार दिखाया उसे कभी नहीं भूलूंगी। 5 फरवरी कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तानी कौम का भारतीय मुजालिम के सामने डट जाने वाले बहादुर कश्मीरियों को सलाम। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां होंगी। कश्मीरी शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए सुबह 10 बजे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मुल्क भर में आम तातील होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवरुल हक कहते हैं भारतीय जुल्म के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास सरदार अतीक ने कहा मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तेज़ी से तब्दील किया जा रहा है। आलमी बरादरी को कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। यौम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान चीफ्स के कश्मीरियों की अज़्म और जदोजहद पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन।
ISPR کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام مسلسل بھارتی قابض افواج کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور غیر انسانی لاک ڈاؤن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیر 1948 سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے زیر التوا حل طلب مسئلہ ہے۔ کشمیر کے عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ظلم و بربریت کی رات کی تاریکی آزادی کے سورج کو طلوع ہونے سے نہیں روک سکتی۔ آزادی کے لیے دلیرانہ جدوجہد کی کامیابی ہی اس کا مقدر ہے۔ الیکشن کمیشن کا NA 127 لاہور میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کا نوٹس۔ ایڈیشنل DG الیکشن کمیشن کا صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو خط۔ ووٹوں کی خریدوں کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کرنے اور جامع رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوانے کی ہدایت۔ ادھر NA 127 میں پیپلز پارٹی کے آفس پر حملے کی تحقیقات۔ الیکشن کمیشن کو DIG آپریشنز لاہور کی رپورٹ موصول۔ الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری پنجاب کو حملے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا حکم۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ عطا تارڑ اور میاں مصباح الرحمان کو نوٹسز جاری۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے دونوں امیدواروں کو 5 فروری کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ طلب کیا۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر حکومت پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نوٹس جاری کیے گئے۔ عطا تارڑ اور میاں مصباح الرحمان کو مبینہ ووٹس کی خرید و فروخت اور الیکشن دفتر پر حملے کے تناظر میں نوٹسز جاری کیے گئے۔ نگران حکومت FBR میں اصلاحات نہ کرے۔ الیکشن کمیشن کا وفاقی حکومت کو ایک اور خط۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر آصف حسین کے وزیر اعظم کے سیکرٹری خرم آغا کو مراسلے میں کہا گیا FBR کی اصلاحات اہم پالیسی فیصلے میں شامل ہوتی ہے۔ FBR کی اصلاحات کا معاملہ منتخب حکومت کا اختیار ہے۔ نگران حکومت کا سکوپ آئین اور الیکشن ایکٹ میں واضح ہے۔ وزیر اعظم کو مشورہ دیا جائے کہ وہ FBR میں اصلاحات نہ کریں، معاملہ نئی حکومت پر چھوڑ دیں۔ الیکشن کمیشن ان کاموں کی نشاندہی کرتی ہے جو نگران حکومت نہیں کر سکتی۔ کرک میں بغیر اجازت جلسہ روکنے پر PTI کارکنوں اور پولیس میں جھڑپیں۔ کارکنوں کا پولیس پر دھاوا، پتھراؤ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی، گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ بلوچستان میں انتخابی مہم پر دہشت گردوں کے حملے۔ خاران میں آزاد امیدوار سردار چنگیز خان کے الیکشن آفس کے قریب دھماکہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نشگئی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب دھماکہ۔ تربت میں پیپلز پارٹی رہنما برکت بلوچ، میر آغا رنگ کے گھروں پر دستی بموں سے حملے۔ کراچی میں چند گھنٹے کی بارش 3 جانیں لے گئی۔ منگو پیر میں بارش کے پانی میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق۔ بلدیہ ٹاؤن میں نالے میں گر کر 45 سالہ شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شناخت فخر عالم کے نام سے ہوئی۔ لائنز ایریا میں کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان کی جان چلی گئی۔ سرجانی، نارتھ کراچی سائٹ ایریا اور FB ایریا میں موسلادھار بارش، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع۔ میئر کراچی کا اپنا دفتر ڈوب گیا۔ اور ملتان کے سانول جکھڑ پہلوان رستم پنجاب بن گئے۔ سخت مقابلے کے بعد اویس ٹائراں والا چت۔ شہزاد پچار پہلوان نے عدنان ٹائراں والا کو ہرا کر شیر پنجاب ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ٹائٹل کشتی سمیت 35 چھوٹی بڑی کشتیاں ہوئیں۔ دنگل میں 26 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی۔